हाईकोर्ट ने सारे 16 केसेस को रद्द कर दिया है। जो चार्जशीट्स हैं उनको जैसे कहते हैं क्वॉश कर दिया गया है इस ग्राउंड पे कि जो उन्होंने इन पे धाराएं लगाई थी वो धाराओं का उनके पास कोई सबूत नहीं था। अभी 70 ऐसे हमारे इंडियन नेशनल्स थे जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कुछ फॉरेनर्स को या तो मस्जिदों में या अपने घर में रहने की जगह दी है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर था, उन्होंने कहा था कि किसी टाइप की भी कोई जो धार्मिक आप सभा है वो नहीं आप रख सकते, वो आप नहीं रख सकते। बट जबकि हमने ये दिखाया कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था वहां पर। हाईकोर्ट ने सारे 16 केसेस को रद्द कर दिया है। जो चार्जशीट्स हैं उनको जैसे कहते हैं क्वॉश कर दिया गया है इस ग्राउंड पे कि जो उन्होंने इन पे धाराएं लगाई थी वो धाराओं का उनके पास कोई सबूत नहीं था। इस केस के अंदर अभी 70 ऐसे हमारे इंडियन नेशनल्स थे जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कुछ फॉरेनर्स को या तो मस्जिदों में या अपने घर में रहने की जगह दी है। जब कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था तो उसके करते हुए उन्होंने कहा उन्होंने इन पे एलिगेशन लगाई कि इस करके कोविड जो डिजीज है वो स्प्रेड हुई है। और जबकि हमने ये दिखाया कि इनफैक्ट इनके पास कोई किसी टाइप का प्रूफ ही नहीं था कि किसी भी एक जने को भी इसमें से कोविड-19 था। क्योंकि कोई भी डिजीज स्प्रेड करने के लिए आप जब फैला रहे हैं कह रहे हैं तो उस फैलाने के लिए आपको खुद भी तो कोविड-19 होना चाहिए था। और दूसरे जो उन्होंने इन पे जो आरोप लगाया था कि आप लोगों ने एक दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर को का वायलेट करा है, आपने उसका पालन नहीं किया है। वो चीज पे हमने दिखाया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर था उन्होंने कहा था कि किसी टाइप की भी कोई जो धार्मिक आप सभा है वो नहीं आप रख सकते, वो आप नहीं रख सकते। बट जबकि हमने ये दिखाया कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था वहां पर। ये वो सिचुएशन थी जहां पर जब आपने बोला कि यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं जा सकती, कोई होटल नहीं खुला है, तो कोई जो बाहर की कंट्री का है जो अपने घर वापस खुद जाना चाहता है बट ना उसके पास रहने की जगह है ना उसके पास वापस जाने की जगह है, तो वो कहीं तो रहेगा। क्योंकि उस टाइम पर सड़क पे बाहर रहना भी एक अपराध माना जा रहा था डिजास्टर मैनेजमेंट और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंदर। सो ये सब देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इन सारे केसेस को खत्म कर दिया है। मैम, जब कोर्ट ने ऑर्डर प्रोनाउंस किया तो उन्होंने कोई अपनी ऑरल ऑब्जर्वेशन दी, आप लोगों ने सुना होगा, क्या कुछ कहा हाई कोर्ट ने? अब जो प्रोनाउंसमेंट हुई है उसमें ऑनरेबल जस्टिस नीना बंसल मैम ने सिर्फ ये बोला है कि चार्जशीट स्क्वॉश्ड है एंड आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी पूरी जजमेंट वेबसाइट पे आ जाएगी। सो आई थिंक उसके बाद ही डिटेल हम देख सकेंगे कि मैम ने किन बेसिस पे इसको क्वॉश करा गया है। बट हमारी जो जितनी भी पिछले 4 साल में कोर्ट में इस पे आर्ग्यूमेंट रही है, हमारी यही रही है कि अगर आप किसी चीज का किसी पे आप कोई धारा लगा रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। और जो प्रूफ चार्जशीट में आप सबमिट नहीं कर पाए तो वो ट्रायल में तो आप ला ही नहीं पाएंगे। तो जितनी भी धाराएं थी वो बिल्कुल ही मेंटेनेबल नहीं थी। और ऐसे अगर आप करके लोगों पे केस लगाने लग जाएंगे जो अपने घर में लोगों को मदद करने के लिए कर रहे हैं, और जबकि हमारे देश में तो बोलते हैं अतिथि देवो भव। सो ये चीज को रखते हुए कि ये सब कुछ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करा गया था। सो हमारे हिसाब से तो वो साइड जज को अपील करी होंगी, बाकी तो जजमेंट जब आएगी तभी पता चलेगा। जैसे आपने कुछ लोगों ने अपने घरों में कुछ लोगों ने मस्जिदों में रखा था, तो इसमें कोई बड़ा इमाम या कोई मौलाना इस तरह के भी क्या आरोपी बनाए गए थे लोग? नहीं, इसके अंदर जो मस्जिद थे उनके जो मैनेजमेंट के लोग थे उनको बनाया गया था। अभी भी एक और जो मेन FIR 63 है जो मौलाना साद साहब के अगेंस्ट है, जिसके अंदर 955 फॉरेन नेशनल्स को पहले लिया गया था, उसमें अभी तक 5 साल में भी आज तक कोई चार्जशीट नहीं आई गई है। बट जो ये वाली FIRs थी या तो वो जिनके घर थे उन होम ओनर्स के अगेंस्ट थी, या जो मस्जिद कमेटी के उस टाइम पर मैनेजमेंट थे जो किनमें से तो वो वहां पर थे भी नहीं।